के प्रकार उसके भुजाओं की लंबाई के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ देयर साइड। अब देख रहे हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन देयर एंगल्स, है ना। उसके जो कोण है उसके आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला त्रिभुज आपने दिया न्यून कोण, क्या है जो बोलिए, न्यून कोण को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल या न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है हम उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो 90 डिग्री के बराबर होता है हम उसे कहते हैं समकोण। जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? और जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसे कहते हैं बृहद कोण, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। अब देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों अंतःकोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम हो। त्रिभुज के अंदर के जितने भी कोण हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण ट्रायंगल। बात में आ गया, न्यून कोण त्रिभुज। अब उदाहरण के रूप में यहाँ पे देखो ABC एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम ऐसे ही देते हैं, जट कोना रहता है वहां पे एक अक्षर ABCD लिख देते हैं। बात में आ गया। हम देख रहे हैं कोण ये कितने डिग्री का है? बी कोण कितने का है? ए कोण कितना है? बी कोण कितना है? सी कोण कितना है? अब एक चीज और देख लो, जो कोण बराबर होते हैं उसके सामने का भुजा भी आपस में बराबर होता है। याद रखना दिमाग में। जैसे ये 60 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा ये हुआ, ये 60 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा ये हुआ, ये 60 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा यह हुआ। अगर इसकी लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितना होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। बात में आया? इसकी भी भुजा कितना होगी? 10 सेंटीमीटर, है ना। अगर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और तीनों कोण बराबर हैं, ठीक है, तब वह उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, है ना। और हमने इसके पहले पढ़ा था जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। बात में आया? तो जिसके तीनों अंतःकोण एक बराबर होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण जो होता है हमेशा 60 डिग्री का होता है। बात में आ गया। अब यहाँ देख लो, एक कोण है 80, एक कोण है 40, एक कोण है, तो अब तीनों कोण की जो नाप है वो अलग अलग है, तो तीनों भुजाएं भी अलग अलग होंगी। तब ये त्रिभुज जो है न्यून कोण त्रिभुज है लेकिन समबाहु नहीं है। तब ये कैसा त्रिभुज है? बहुत सही, शाबाश, ताली बजा दो भाई आप लोग। बताया अब देखो एक त्रिभुज, इसके बाद आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, कम से कम एक कोण 90 अंश का हो, और जो बचे दो कोण होंगे वो 90 से हमेशा कम होंगे या न्यून कोण होंगे। बात में आ गया। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं दो कोण, अरे दो त्रिभुज देखे। पहला त्रिभुज AB
90 अंश का है, और एक कोण 45, एक कोण 45 ना। तो जब ये 45 का कोण है तो ये भुजा, ये 45 का कोण है तो ये भुजा बराबर होंगे कि नहीं? मतलब दो भुजाएं बराबर हो गई। जब दो भुजा बराबर होगी जिस त्रिभुज की, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। बात समझ आ गया? यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है। बात समझ आ गया? अब यहाँ पे देखते हैं, यह भी 90 अंश का कोण है, तो यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज हुआ भाई? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों हुआ? क्योंकि इसका एक कोण कितने का है? 90 अंश का है। अब देखे दो कोण, ये 45 है, ये 50 है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या हो गई? अलग अलग। मतलब ये कैसा त्रिभुज हो गया? विषमबाहु। ये देखो, ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है, और यह को त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज भी है और विषमबाहु त्रिभुज भी है। बात में आ गया? और एक चीज और बता दे तुम लोगों को, ये देखिए कि कोई भी त्रिभुज रहे, कोई भी त्रिभुज रहे, इसमें तीन कोण होते हैं ना, ए बी सी, और तीनों कोणों को अगर हम जोड़ें, समझ रहे हो? जब हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो इसका मान 180 अंश आएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। बात समझ आया? मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जैसे अब सारे त्रिभुज का देखो कोण जोड़ के देख लो, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आया? इसको देखो 60, 40, 80, कितना आया? 180 आया। इसको जोड़ के देखो 45 दूनी 90, 90 180। इसको जोड़ के देखो, अरे 45 लिख दिया, ये 40 है, गड़बड़ हो जाएगा। 45 कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना? 50 और 40 90 और 90 180। बात में आ गया? मतलब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है? हमेशा 180। अगर कम ज्यादा होगा तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। बात में आ गया? ताली बजा दीजिए।